अच्छा, जो लैंग्वेज है ना, जो ये इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, कंप्यूटर की ना अपनी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इतने इतने लंबे लंबे कोड लिखे होते हैं, जो कंप्यूटर्स की फील्ड के बंदे हैं ना उनको पता है। तो आज मैं आपको इस लैंग्वेज का थोड़ा सा बताऊंगा कि लैंग्वेज कौन सी है ये, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, और ये लैंग्वेज होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप ये कोड देख लें। जो मैंने इसको डाटा दिया ना वो ये है। अब यहाँ पे जो है ना इसका डाटा सेट आता है। यहाँ पे मैं इसको जितना डाटा दूंगा ना, ये मुझे उतनी ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इस चैटबॉट की थोड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड है ये, ठीक है। और ये जो है ये उसका डाटा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। अच्छा, ये नीचे एक बार आया है, ये वाला, ये इसको कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल एक ऐसी चीज होती है, अगर आपने ऑन द स्पॉट चेक करना हो ना तो यहां पे आप चेक करते हो कि ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहां पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। ये यहां पे मुझे कह रहा है कि कुछ चीज एंटर करो, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसको एक डाटा सेट दिया हुआ है जो क्या है, हाय। वो ऊपर डाटा सेट लिखा हुआ है हाय, ठीक है। मैंने उसको हाय बोला, उसने क्या मुझे जवाब दिया, आ जाए आ जाए। आपके पास जो ये है ना, ये इनपुट है, ठीक है। इसके अगेंस्ट मुझे कौन सी आउटपुट आ रही है, हाय। अच्छा, अब मैं एक और यहां पे एक डाटा सेट लिखता हूं, ठीक है। अब अब अगर मैं ये वाला इनपुट करूंगा ना, ये वाला, तो मुझे क्या जवाब आएगा, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा डाटा, अच्छा डाटा सेट की कोई तरतीब नहीं है, आप इसमें से ना कोई भी इनपुट कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। मुझे जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हाई करना है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं हाउ आर यू, क्या बोला उसने, आई एम गुड, ठीक है। अब आपका जो चैटबॉट है ना, चैटबॉट सिंपली इसी तरह काम करता है, बिल्कुल सिंपल इसी तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसमें कुछ चीजें ऐड करनी हो, आप इसको बोलो कि मुझे किसी को कॉल करवा दो, किसी को यूट्यूब ऑन कर दो, जो असिस्टेंट्स काम करते हैं, तो उसके उसके लिए आपको अलग चीजें अंदर इंक्लूड करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपल आपको मैंने चैटबॉट बताया कि वो आपका डाटा कैसे यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप उसको अपनी चैट दे दें, उर्दू की चैट दे दें सारी, यहां पे सारी, वो उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे क्या हो रहा है अभी इसको छोड़ दें, मैं आपको ना अब इसकी लैंग्वेज का थोड़ा सा बता दूं कि ये लैंग्वेज करती क्या है, ठीक है। हाँ, लेक्चर में हूँ यार, मैं आज ही कल आ जाऊँ। हाँ, साथ ही मैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लैंग्वेज होती क्या है। आपको पता है कि अगर इंसान इंसान के साथ कम्युनिकेशन करें तो एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, वो चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके लिए हमें एक जुबान चाहिए, ठीक है। उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रोग्राम लिख के उसको हल करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी हमारे पास जो है ना लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पुरानी वो है सी। अगर जो कंप्यूटर के बंदे हैं, कंप्यूटर की जो आईसीएसई इन्होंने किया और उनको पता है ये लैंग्वेज जो है ना वो सेकेंड ईयर के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है सी शार्प, सेकेंड ईयर में आती है, ठीक है। उसके बाद आती है सी प्लस प्लस, ये बेसिक पाथ है, ठीक है। अगर आपने ये वाली लैंग्वेज तीनों में से कोई एक लैंग्वेज सीख ली है ना, तो आपके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान है,
ठीक है, कोई भी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में होता क्या है, सबसे पहले आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस करती है ना चीज, वो बेस करती है कि आपने उस लैंग्वेज से करवाना क्या है। ठीक है, अगर आपको उसको कहना है कि दो चीजों को प्लस करके दो मुझे, दो वेरिएबल, अच्छा इसके अंदर ना एक सीपीयू के अंदर ना एक जगह होती है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखने से पहले ना सीपीयू के अंदर ऐसे एक जगह होती है, ठीक है, तो जहां पे आप अपनी चीजें स्टोर करते हो, जैसे वो क्यू जो मैंने हाय और हेलो लिखा था ना सारा, हाय हाउ आर यू, वो चीजें यहां पे स्टोर होती हैं। वो पहला वाला हाय यहां पे स्टोर हो गया, दूसरा हाउ आर यू यहां पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसको बोला ना कि ये मैंने बोला है, तो वहां से उसको मुझे ला के दिखा देगा कि इसने ये बोला था, क्योंकि उसने उसको कहीं पे स्टोर करना है। जब तक वो स्टोर नहीं करेगा कहीं पे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसने क्या लिखा था, उसको पहले से स्टोर करनी पड़ेंगी चीजें, तो वो ऐसे स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे हो रहा होता है। अब आपने क्या करना है, दो, अब इंटीजर्स पता क्या होते हैं, इंटीजर्स सिंपली 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन एंड तक, ये इंटीजर्स है आपके पास। ठीक है, तो आपने इन सब में से कोई दो प्लस करवाने हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे लिखना है कि ये दोनों प्लस हो जाएं। आप मैथ में अगर करें तो 1 + 2 सिंपली ऐसे ही परफॉर्म होगा, सिंपली ऐसे ही होगा ना 1 + 2। लेकिन ये जो लैंग्वेज आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं ना, इसको समझने के लिए ये चीजें बतानी पड़ती हैं हमें उसको, ये है क्या। ठीक है, ठहरे नहीं, ये खत्म होता था वो पकड़ लेता हूँ, डस्टर देखे कहीं पे अगर है तो, वो भी आया था। अच्छा, अच्छा अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना हम देखते हैं दो, अगर हमने 1 और 2 को प्लस करवाना तो कैसे करवाते हैं। अच्छा, अगर हम C++ देखें ना, अगर मेरे पास पड़ा हो, क्या नाम था उसका, अच्छा जो आपके पास पाइथन है ना, पाइथन लैंग्वेज अब जिसपे मैंने पहला कोड लिखा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है उस काम के लिए। लेकिन जब आपने छोटे छोटे टास्क करने हो ना, आप जो मैंने 3 लैंग्वेजेस लिखी थी ना यहाँ पे, आप वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। अब उसको लिखने का तरीका और इसको लिखने का तरीका दोनों ही मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आप जो है ना, अगर बेसिक्स लेके चलें तो हम पाइथन के अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, हम किसी और लैंग्वेज को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। तो पाइथन के अंदर जो है ना, अगर आपने दो चीजें प्लस करवानी है तो उसका सिंपली कोड ये है। अच्छा, आपको ना एक टैंकर चाहिए होता है, जैसे आपके पास अगर पानी है ना, पानी को आप ग्लास में डाले बगैर कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते, जग में तो पड़ा ही है। अपने लिए स्टोर करना तो आपको किसमें रखना पड़ेगा, ग्लास के अंदर। ठीक है, अब जो वो ग्लास है ना वो ये है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे 1 स्टोर हो जाए, यहां पे 1 स्टोर हो जाए और यहां पे 2, ताकि मैं इन दोनों को प्लस कर सकूं। ठीक है, तो इनको स्टोर किए बगैर आप इनको प्लस करवा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा वे नहीं है, क्योंकि अगर आपको बाद में उसको दोबारा यूज करना है तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपने प्लस करवाना है ना, तो हम ABC का यूज करते हैं। जो एक्स है ना, एक्स, इसकी जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से एक नाम रखा है। ठीक है, अब ये नाम क्या करता है, ये नाम ना इसको दे दिया जाता है, इस बॉक्स को। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर मैं कौन सी वैल्यू रख रहा हूं, 1। ठीक है, एक मैं रख लेता हूं y, उसके अंदर मैं क्या रखता हूं, 2। अब ये जो y है ना, ये y इस बॉक्स का नाम है, यहां पे क्या आ गया 1, यहां पे क्या आ गया 2। अच्छा, अब अगर इन दोनों को मैं प्लस करवाऊं, अच्छा इसके कुछ कमांड्स हैं जिनको ना हम कहते हैं
कि ये हार्ड कोटेड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली कमांड आती है एक प्रिंट की, इसके अंदर सारी कमांड्स यूज होती हैं। ये प्रिंट, अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश के अंदर प्रिंट का क्या मतलब है, इंग्लिश के अंदर प्रिंट का क्या मतलब है? प्रिंट का मतलब है किसी चीज को शो करवाना। मतलब अगर पेपर पे आपका प्रिंट इसको प्रिंट कर निकलवा के लाओ, मतलब आपके पास ई कॉपी थी, आपने उसको बोला कि इसको प्रिंट कॉपी पे लिख के ले आओ, प्रिंट करो। तो ये क्या करता है कि आपके पास अगर आपने इसके अंदर एक्स लिखा है, एक्स, तो आपको एक्स नहीं शो करवाएगा, एक्स के अंदर जो बॉक्स के अंदर वैल्यू है वो शो करवाएगा। ठीक है, इसको आपको चेक करवा दो, प्रिंट एक्स। ठीक है, क्या वैल्यू आई है? वो नीचे लिखी है वैल्यू, नहीं नजर आ रहा? अब नजर आई है? ठीक है, अगर यहां पे मैं y लिखूं इसकी जगह, तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आया? 2 आ गया। अगर मैं यहां पे x प्लस वाई करूं, आ गया 3। ठीक है, अगर अच्छा अब मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है कि ये x मैंने खुद लिखा, y भी मैंने खुद लिखा, मैं कहता हूं x भी आप लिखो और y भी आप लिखो। ठीक है, एक कमांड है आपके लिए ये चीजें शो करवाने के लिए, ये आपको समझ आ गई ये वाली कमांड? ये कमांड हर जगह यूज होगी, ये एक ही कमांड है। ठीक है, आपने किसी भी चीज को शो करवाना है, आपने कोई नाम लिखना है। अच्छा, अब इसके अंदर आप कोई नाम लिखना चाहो, आप वो भी प्रिंट करवा सकते हो। वो कैसे? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना, जब आप एज इट इज, अगर आप एज इट इज एक्स लिखो ना, एज इट इज एक्स, तो आपको उसकी वैल्यू शो करवाएगा, सिर्फ वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एक्स लिखो ना, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो एज इट इज एक्स लिखेगा, मतलब वो फिर ये एक्स लिखेगा, उसकी वैल्यू शो नहीं करवाएगा। ठीक है, अब मैं ये हार्ड कोडेड वाला आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने डबल कोटेशन मार्क्स लगाए, इसके अंदर लिखा एक्स, अब मुझे क्या शो करवाना चाहिए उसको? देखें उसने क्या शो करवाया, उसने डबल कोटेशन मार्क्स शो करवाया, मुझे नहीं शो करवाए। अब मैं यहां पे कहता हूं प्लस वाई इक्वल, इसके अंदर कितनी चीजें मैंने लिखी हैं? मैंने उसके अंदर 4 चीजें लिखी हैं, एक एक्स, एक प्लस, एक वाई। अच्छा, अगर मैं ये प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर यहां पे मैं इक्वल एंटर करूं और अच्छा, अब मुझे क्या करवाना है, इसके आगे ना एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप एक नई लाइन पे जाएं, वहां पे एक्स प्लस वाई कर दें। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, अब ये जो दरमियान के अंदर मैंने कॉमा लगाया ना, कॉमा ये वाला, इसका मतलब है कि मैंने दोनों चीजों को अलग किया है। कॉमा क्या करता है? दोनों चीजों को अलग करता है। तो उसने इसको अलग कर दिया, इसको उसने अलग कर दिया, और ये इक्वल के साथ। ठीक है, और उसने x प्लस वाई को अलग कर दिया। तो ये प्रिंट करवाने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंपल से 2 चीजें दिखाई हैं कि अगर आपने यहाँ पे अपना नाम भी लिखना हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई वैल्यू, ये वैल्यू है,
x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, उसने क्या किया 1 प्लस 2 और यहां पे क्या प्रिंट करवा दिया 3, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इधर तक तो पूछ लो। क्या या अगर आप नेम प्रिंट करो तो एज इट इज नेम आ जाएगा। ये देखें मैं यहां पे ले लेता हूं हेलो वर्ल्ड, तो क्या आएगा हेलो वर्ल्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी 2 कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं ना तो वो एज इट इज दे देगा मुझे, ये लो, ठीक है। तो डबल कोटेशन मार्क्स तब यूज करते हैं जब हमने यूजर को कुछ समझाना हो। अब इसकी मैं आपको चैटबॉट के अंदर एग्जांपल देता हूं। अगर मैं चैटबॉट के अंदर पहले से लिखूं कि आप उसको हाय कह सकते हो और हाउ आर यू कह सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, तो वहां पे ये काम आएगा। अब मैं उसको बोलूं कि यहां पे अगर आप बाय लिखो या क्विट लिखो तो चैटबॉट बंद हो जाएगा, उसको बताना पड़ेगा ना, ठीक है। आपकी जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टार्टिंग के अंदर वो पहले गाइड देता है। जब नया नया व्हाट्सएप करो ना तो स्टार्टिंग में यूजर गाइड आती है कि यहाँ से आप चैट कर सकते हो, यहाँ से कॉल्स हो सकती हैं, यहाँ से स्टेटस शो होते हैं। तो ये जो यूजर गाइड है ना ये आपको समझाने के लिए होती है। तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम कुछ भी लिखें वो अगले को समझाने या बताने के लिए कोई चीज होती है, ठीक है। तो जब मैंने x प्लस वाई लिखा था ना उसका मतलब था कि मैं x और y की वैल्यू प्लस कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूं कि जो x की वैल्यू है ना वो आप लोगों ने लिखवानी है, वो ऐसे नहीं लिखवानी, वो आपने यहां पे लिखवानी है। यहां पे तो मैंने लिख दी है, अब आपने वैल्यू को चलते हुए कैसे चेंज करना है, उसके लिए जो आपके पास एक यूज होती है ना कमांड, वो यूज होती है इनपुट की। इनपुट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब होता है कुछ एंटर करना, इनपुट का मतलब कुछ एंटर करना, ठीक है। वो कहते हैं ना आपने कुछ चीज इनपुट की थी या नहीं की थी, मतलब आप अगर आपने कुछ लिखा है ना विच मींस आपने पेपर पे कुछ लिखा है उसके लिए वो इनपुट थी। इनपुट का मतलब है आपने यहां पे कुछ उसको वैल्यू देनी है, ठीक है, वरना वो अपने आप से कोई वैल्यू नहीं लिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इनपुट लिख देता हूं इसका मतलब है आप लोगों ने वैल्यू मुझे लिखवानी है यहां पे। अच्छा जब आप कोड लिख रहे होते हो ना तो आप वहां पे यहां पे सिर्फ काम करते हो, यहां पे नहीं आते, ठीक है। इसको रन करने के लिए आपके पास ये है, आप पूरा कोड चेक, जैसे आपको बोला था ना कंपाइलर जो होता है इसने कंपाइल करना है। जब आप कंपाइलर को रन करते हो ना फौरन, इसका एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क पड़ता है पता है? जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर दोनों काम एक ही करते हैं, लेकिन कंपाइलर पूरा का पूरा कोड चेक करता है, पूरा का पूरा कोड। जो इंटरप्रेटर है ना वो एक एक लाइन को चेक करता है, जहां पे उसको एक लाइन पे एरर मिला उसने उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं यहां पे कोई गलती करता हूं ना वो इस लाइन पे को क्रॉस कर देगा, ठीक है, जिस लाइन पे करूं, और उसकी वजह से जितनी लाइनें डिस्टर्ब होंगी वो सारी क्रॉस हो जाएंगी। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है आपका कोडों को कि आपने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा। कंपाइलर आपके पूरे के पूरे कोड को चेक करता है क्या आपने पूरा का पूरा कोड सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे इनपुट लिख दिया है तो अब क्या करेगा वो, जब मैं उसको अब मैं रन करके दिखाता हूं, ये मैंने इसको स्टॉप किया, अब मैंने इसको दोबारा रन किया। अच्छा अब यहां पे दोबारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कोई वैल्यू दो मुझे एक्स की। आप मुझे कोई भी एक एक्स की वैल्यू लिखवाएं, कोई भी 5 यहां पे आया, 5 हो गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। उसने इनपुट के जरिए 5 की वैल्यू आपसे एंटर करवाई और वो किसके पास चली गई, एक्स के पास। एक्स का बॉक्स ये है, यहां पे क्या आ जाएगा 5, और y की वैल्यू पहले से ही वहां पे है, उसकी क्या वैल्यू है 2। अब यहां पे क्या आंसर आएगा,
जब मार्कर देंगे क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, देखते हैं यहां पे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, यहां से हमने वहां उसको वैल्यू देनी है। यहां पे अगर मैं 5 लिखूं क्या आंसर आएगा एरर। क्या आंसर आया? अच्छा, ये जो भी मैंने किया आपको बता दो क्या किया मैंने। जो आपके पास, आपको पता है कितनी टाइप्स होती हैं डाटा टाइप्स का? पता है आपको डाटा टाइप क्या होती है? एक डाटा क्या होता है? डाटा होता है जो कोई वैल्यूएबल चीज है, उसकी कितनी टाइप्स हैं वो सुनो। सबसे पहली आपके पास टाइप आती है इंटीजर टाइप। इंटीजर, इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? +-1, +-2, +-3 अप टू एंडलेस, ये आती हैं इंटीजर के अंदर। दूसरी आपके पास आती हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होता है रस्सी। ठीक है, स्ट्रिंग का जो इंग्लिश का मतलब है वो है रस्सी। इसके अंदर आपके पास नाम आते हैं, कोई भी 1 अल्फाबेट से ज्यादा चीजें। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 क्लास, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज हो सकती है लेकिन स्पेस नहीं होता। स्पेशल, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हैशटैग, @ ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ स्पेस नहीं होता। ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मतलब स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने, मैंने जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये लिखा ना, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, आपका, आपकी स्ट्रिंग हर चीज पे मतलब हर चीज होती है इसके अंदर। उसके बाद आती है आपके पास करैक्टर। करैक्टर क्या होता है? एक सिंगल अल्फाबेट या कीबोर्ड के ऊपर कोई एक सिंगल वर्ड, कोई भी एक सिंगल। ठीक है, वो 1 हो सकता है, A, B अप टू Z, फिर आगे से a अप टू z। ये सारे आपके पास क्या है? करैक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपकी डाटा टाइप्स आ गई हैं। फिर इसके ऊपर एक और होता है, एक होती है फ्लोट वैल्यू, अभी उसको रहने दें आप। ये 3 टाइप्स की आपके पास वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब जो आपके पास पाइथन है ना, पाइथन, क्या आप स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हो? ट्राई करो। मैं वो कहता हूँ C+C करो, क्या आंसर आएगा? नहीं होता। C+C कभी देखा है? देखा कभी? मतलब कि आप स्ट्रिंग को प्लस नहीं कर सकते। हो सकता है नहीं, वो तो ये है ना, वो तो मैथ वाला तो ये x+y, यहाँ पे मैं C+C कर दूं तो वो C+C कर देगा, लेकिन वो C+C नहीं करेगा, वो C के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस करेगा। मैं वो कह रहा हूँ C को प्लस करो, नहीं होता। ठीक है, आप कैरेक्टर को भी प्लस नहीं कर सकते और स्ट्रिंग को भी प्लस नहीं कर सकते। आप किसको प्लस कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को। मैंने यहाँ पे वही किया कि मेरे पास जो इनपुट थी ना, वो थी स्ट्रिंग की। अब जब उसने एरर दिया ना, उसने मुझे ये बोला कि आप ये जो करना चाह रहे हो ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो वहां पे इनपुट क्या किया था, हमने इनपुट 5, उसने 5 को ऐसे लिख दिया था और +2। मुझे बताओ ये प्लस हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो है आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को इंटीजर में प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अगर मैं यहां पे भी ये वाली एक इनपुट लूं, ठीक है, फिर मुझे उसको भी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट, मैंने इसको क्या किया, स्ट्रिंग को ना, मैंने बोला ये एक स्ट्रिंग है ना, इससे पहले एक चीज लगा दो जिसका नाम है इंट। इंट का मतलब पता क्या है? इंटीजर। मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है और उसको किस में स्टोर करवा दिया है? एक्स के अंदर। पहले एक्स के अंदर 5 ऐसे पड़ा हुआ था, अब कैसे पड़ा हुआ है?
ऐसे, ठीक है। अब फिर उसने प्लस कर दिया दोनों को, ये देखें, जब मैंने यहां पे इंट लगाया तो उसने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहां पे y भी इनपुट कर लूं, इनपुट, अच्छा आप इनपुट के अंदर ना डबल कोटेशन मार्क्स लगा के मैसेज भी लिख सकते हैं कोई। मैं यहां पे कहता हूं उसको एंटर नंबर 1, तो वो क्या करेगा, नीचे आ गया एंटर नंबर 1, ठीक है। आपने एंटर नंबर 1 के सामने जाना है ऐसे, वहां पे अब आपका बार ब्लिंक कर रहा है, वो देखें एंटर नंबर 1 के सामने। हमने जहां पे पहले +5 किया था, यहाँ प्लस है मतलब 5 एंटर किया था, अब वहां पे हमने क्या एंटर करना है, दोबारा 5 एंटर किया तो हमें क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 5 एंटर किया यहां पे, ठीक है। अब 5 और यहां पे वैल्यू y की नहीं आई अभी हमारे पास, ठीक है। दोबारा देखें, अच्छा दोबारा देखें, यहां पे मैंने उसको बोला कि एक नंबर एंटर करो, नंबर 1 मतलब कोई भी एक नंबर एंटर करो, ठीक है। यहां पे जब मैंने नंबर एंटर किया 5, ठीक है, जब मैंने 5 एंटर किया ना, ये इनपुट के पास आएगा, इनपुट उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको x की वैल्यू बना देगा और x की वैल्यू यहां ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने सिंपल लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि ये मैसेज शो करवाता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वो इसने यही किया, सिर्फ वो यहां पे आ जाएगा, उसका इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर मैं इसको यहां पे ब्लैंक भी छोड़ दूं ना, तो वो मुझे पता क्या हो रहा है, लेकिन ये मैंने आपको बताया डबल कोटेशन में हम वो लिखते हैं जो अगले के लिए आसानी हो जाए, आप यूजर के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दे रहा हूं जो दो इंटीजर्स को प्लस करता है, ठीक है। पहले आपको मैंने करवा के दिखाया 1 + 2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 1 और 2 मैंने लिखे थे, अब वो आपने कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बताया कि एक आपके पास फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इनपुट। इनपुट क्या करती है, वो आपसे इनपुट लेती है और इसके अंदर स्टोर करवा देती है। उसने ऐसे किया, उसने आपसे इनपुट ली और एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पे नंबर एक एंटर करूं, अगर मैं यहां पे कोई नंबर एंटर करूं तो वो किसके अंदर प्लस होगा, दोबारा देखें कोड, y की वैल्यू के अंदर वो प्लस हो, क्योंकि मैं x एंटर कर रहा हूं, x की वैल्यू मुझे बतानी है और y की वैल्यू पहले ही वहां पे है, तो x + y होगा, यहां पे x की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आ जाएगी और y की 2 है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कोई भी एक वैल्यू एंटर करूं वो किसके अंदर प्लस होगी, y के अंदर, और मुझे कोई भी वैल्यू लिखवाएं, 6, क्या आंसर आ गया, 8। आपको ना कोड में थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये ले, दोबारा लिखवाएं कोई भी नंबर, उसने कितनी देर में प्लस किया ये, रियल टाइम के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे कहता हूं कि हमने x तो इनपुट ले लिया, हम एक काम करते हैं दूसरा नंबर भी इनपुट ले लेते हैं ताकि दोनों ही यूजर प्लस कर ले, ठीक है, हम ना करें प्लस, ठीक है। दोबारा यहां पे हम दोबारा पहले इनपुट लेंगे, इनपुट के अंदर हम लिख लेते हैं एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे रन करें, 5, पहला x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू हम क्या लिखें
6 लिख लें, उसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? हाँ, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। वो यहां पे यही कह रहा है कि ये देखो, वो यहां पे ये कह रहा है कि आपने अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप लिखी है, टाइप आपकी गलत है। ठीक है, आप इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हो, उसने सारा कुछ बता दिया आपको, आप इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास y की इनपुट है उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता लग जाए। ठीक है, अब इंट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ऐसी बात है, और इनपुट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ आइए। तो आपने बचपन में ही क्वेश्चन होते थे ब्रैकेट वाले कि सबसे बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, उससे छोटी ब्रैकेट, तो वो पता लग जाता था कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है, यहां पे भी ऐसे ही है, ये वाली ब्रैकेट यहां तक है और ये इंट की वाली ब्रैकेट यहां तक है। ठीक है, हमने इंट को पूरे के पूरे इनपुट को किस में कन्वर्ट किया है? इंट के अंदर। अच्छा, अब अगर मैं एंटर करूं, क्या एंटर हो जाएंगी वैल्यूज? होनी चाहिए। पहला हम लिख लेते हैं ये वाला नंबर, ठीक है, दूसरा हम लिख लेते हैं ये वाला नंबर। ठीक है, अब आपको प्लस करते हुए कितनी देर लगेगी? 2 मिनट तो लग ही जाएंगे प्लस करने में, इतना तो लग ही जाएगा। उसने कितनी देर में किया है? तो ये काम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं डराऊं थोड़ा सा। बड़ा है, ये आपने समझना है, अभी नहीं, एंड ऑफ हमारे जो लेक्चर्स होंगे, आखिरी 2 लेक्चर्स जो है ना वो इसी में ही होंगे। ये जो ऊपर 4 टैब खुले हुए हैं ना, 5, वो ऊपर 5 टैब खुले हुए हैं। पहले का नाम BFS है, दूसरे का नाम 8 पजल है, फिर 8 पजल है, फिर मेज है और फिर कलरिंग है। हाँ, ऐप, ये एक एप्लीकेशन ही है जिसके ऊपर मैं आपको काम करवा रहा हूँ। हाँ, क्या कह रही है? इसका नाम है पाइचार्म। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कौन सी प्रॉब्लम है आपको बताता हूं। आपने ना बचपन में एक गेम खेली हुई है जो कि है, आपको पता है वो बेंटन वाली एक आती है पजल जिसके अंदर 9 ब्लॉक्स होते हैं, उसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना होता है, वो कुछ ऐसे की होती है। ऐसे की पजल होती है, वो सारे ब्लॉक्स फिल होते हैं स्वाइस के, या कहीं भी कोई ब्लॉक खाली होता है। ठीक है, जो आपके पास ये वाली है ना, ये वाली प्रॉब्लम वो यही है, सेम टू सेम यही है। इसको सॉल्व करने के लिए वो 8 पजल यूज किया जाता है। अब आपको इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगती है पता नहीं लगता, मे बी 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए। वो आपको स्टेप के साथ कितनी देर में करवाएगा? रियल टाइम के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इस लैंग्वेज के अंदर हम सॉल्व करते हैं। ये क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि ये वाले एल्गोरिथम्स हम किसी और लैंग्वेज के अंदर भी यूज करते हैं, किसी और जगह भी यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम बता सकें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब आपके पास जो ये मेज वाली प्रॉब्लम है ना, मेज वाली प्रॉब्लम ऐसी है कि आपने वो कभी संडे जब छोटे होते थे ना, संडे एक अखबार आता था, उसके एंड पे ना एक मेज होता था, मतलब वो चूहा है, उसने पहुंचना है एंड पॉइंट तक, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो ये वो वाली प्रॉब्लम है। आपने उसको सारा टेबल बताना है कि यहां से चूहा स्टार्ट होगा, यहां से उसने कैसे गुजरना है वो नहीं बताना,
उसको सिर्फ आपने बताना कि यहाँ दीवार है, यहाँ पे दीवार नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, वो आपको उसको सॉल्व करके देगा कि आप इस रास्ते से जाओ, आप पहुंच जाओगे। वो चाहे जितनी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम हो, वो आपको सॉल्व करके देगा रियल टाइम के अंदर। जिसको सॉल्व करते हो मे बी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, वो उसको रियल टाइम के अंदर आपको सॉल्व करके देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये आपका पास BFS है ना, BFS आपका यूज होता है जो आपका गूगल है ना, मैप्स, गूगल मैप्स, वो आपको कैसे रास्ता बताता है, वो वाला एल्गोरिथम। ये भी आपको मैंने सिर्फ 5 दिखाया है, इसके 10 हैं टोटल, 10। ठीक है, 10 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझानी है मैंने। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना कि आपको गूगल, आपने उसको पजल बताया, जैसे मर्जी पजल दे दो उसको, वो आपको सॉल्व करके देगा। आप उसको जैसे मर्जी वो मेज दे दो, वो आपको सॉल्व करके देगा। ठीक है। इस तरह हमारा एक फाइनल ना सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल था, तो वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल था, ये इसी के रिलेटेड था। तो उसने इसी तरह की प्रॉब्लम्स दे दी कि इसको सॉल्व करके दो, इसको सॉल्व करके दो। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो नहीं थी, मतलब जो हमें सर ने करवाई थी ना कि आपने ना मेज जो है ना, मेज वो 5x5 का आएगा, मतलब ये है ना, ये 5x5 का हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो जो चूहा है ना, वो यहां से स्टार्ट होगा, ये उसका एंड पॉइंट है। ठीक है। अब दरमियान में दीवारें कहां पे हैं? दीवारें ये हैं, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये। ठीक है। अब जा सकते हो ना आप। अब जो था ना, सर ने हमें जो करवाया था वो 4x4 था, मतलब कि ये आखिर वाले 2 ब्लॉक हटा दो ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो अब मुझे बताओ रास्ता कहां से निकलता है? यहां से स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। यही एंड है ना। अगर मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दूं तो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लग जाएंगे। और बड़ी कर दूं 15 मिनट, और बड़ी कर दूं, ये कितनी देर में करेगा? रियल टाइम के अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप्स वो कैसे रास्ते निकालता है, आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है वो कैसे बताता है, वो आपके पास जो एल्गोरिथम है BFS, वो बताता है आपको। ठीक है। इसका जो नाम है ना, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो BFS है ना, इसका मतलब है बेस्ट फर्स्ट सर्च। जो आपके पास सर्चिंग है ना, सर्चिंग किसी चीज को सर्च करना, उसके अप टू 10 इस तरह के कोड है, 10 किस्म के कोड है। ये एक BFS है, फिर DFS आता है, फिर बेस्ट फॉर सर्च आता है, फिर उसके बाद ए स्टैटिक, मतलब बहुत ज्यादा कोड है इस तरह के ना, बहुत ज्यादा अलग अलग एल्गोरिथम है कि आपको अगर इससे रास्ता नहीं मिल रहा, आप ये वाला ट्राई कर लो। अगर आपको इससे भी रास्ता नहीं मिल रहा, आप इससे ट्राई कर लो। अगर आपको फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप इससे ट्राई कर लो। गूगल मैप्स ये सारे यूज करता है ताकि आपको सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। हमारा एक सब्जेक्ट था ग्राफ थ्योरी, वो एक जो है ना मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है। वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल मैप्स को समझने के लिए। गूगल मैप्स को समझने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो आपको मैं उसको थोड़ा सा समझाऊंगा कि वो काम कैसे करती है और वो रास्ता कैसे ढूंढती है। ठीक है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी जो है आज हमने, अच्छा, 2 नंबर्स को हमने प्लस करना सीख लिया, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, इसके अंदर ना मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैथ्स के अंदर जो साइन यूज होता है ना, वो ये वाला है। ऐसी बात है, मैथ्स के अंदर हम ये वाला साइन यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये वाला साइन एग्जिस्ट नहीं करता। ये साइन है ही नहीं है, ये एक्स है, वो एक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये एक एक्स है, जो एक है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू रखवाते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला बॉक्स है जो पीछे मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स एंड वाई,
ये आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू रखवाई जाती है। ये एक कंटेनर होता है। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप कोई वैल्यू रखवाते हो या स्टोर करवाते हो, ठीक है। वो वैल्यू किन टाइप की होती है, स्ट्रिंग, इंटीजर और कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर किस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर और कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का जो साइन यूज होता है वो यूज होता है इस साइन को कहते हैं स्टेरिक, स्टेरिक, ठीक है। ये साइन आपको वो कीबोर्ड के अंदर भी मिलता है, ठीक है। ये साइन है ये वाला, नजर आ रहा है, थोड़ा खुला करके दिखा दो, अब नजर आया। अब यहां पे ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू भी 4, क्या आंसर आया 16, ठीक है। इसने क्या किया, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे मैं कहता हूं कि आपने दो वैल्यूज देनी है, वो प्लस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, माइनस भी करेगा और डिवाइड भी करेगा। आपको उसके लिए कितने प्रिंट लिखने पड़ेंगे, 4 प्रिंट लिखने पड़ेंगे। पहला मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहला हमारे पास क्या कर रहा है, पहला मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो गया और प्लस भी हो गया। अब इसको हम पहले टेस्ट कर, आपको मैंने बताया था कि हर प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसकी, ताकि आगे वाला कोड ना खराब हो जाए। हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। हमने इसको टेस्ट किया, पहला नंबर कोई भी 8, सेकंड 6, एक तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया और एक प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, x, अच्छा डिवीजन के लिए भी यहां पे साइन को एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जो डिवीजन का साइन हम यूज करते हैं वो ये वाला है, यही वाला है, लेकिन यहां पे ये वाला यूज नहीं होता। यहां पे हम जो यूज करते हैं वो ये वाला स्लैश है, ठीक है। क्योंकि ये वाला साइन जो है ना वो कीबोर्ड पे है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं है ये वाला साइन। उसकी जगह हम कौन सा साइन यूज करते हैं, स्लैश, ठीक है। आपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कई बार ऐसे देखा होगा 2/5, 3/5, तो इसका भी यही मतलब है कि आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं /y इक्वल x/y। अच्छा अगर आप मुझे कोई ऐसी वैल्यू देंगी जो कि पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, तो वो पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो आपके पास इंट टाइप है ना, इंट, वो पॉइंट्स आपको मैंने बताया था 1 प्लस -1 +-2 +-3, इसके साथ पॉइंट्स नहीं है, तो वो आपको पॉइंट्स के अंदर वैल्यू शो नहीं करवाएगा, ठीक है। आप अगर उसको 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना तो आपको वो 0 आंसर करेगा, ये देखें। अच्छा पहला कोई डिजिट लिखवाएं 6, दूसरा डिजिट 5, उसने पॉइंट्स के अंदर शो करवा दिया है। ये इसलिए इसने शो करवाई है क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है, आप किसी और लैंग्वेज में करेंगे ना वो नहीं शो करवाएगा,
अगर आप उसको सी में करेंगे, सी प्लस प्लस में करेंगे, सी शार्प में करेंगे, जावा के अंदर करेंगे, जावा भी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर करेंगे ना, वो पॉइंट्स नहीं शो करवाएगा। इसलिए पाइथन यूज की जाती है कि हमने उसके साथ सिर्फ इंटीजर लिखा, उसने डिवीजन के अंदर हमें पॉइंट्स वैल्यू शो करवा दिया। लेकिन कोई और लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती। सी प्लस प्लस के अंदर आप करेंगे तो आपको आंसर करेगा 1, जावा के अंदर करेंगे वो आपको शो करवाएगा 1, क्योंकि उनको नहीं पता कि अच्छा, उसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यू शो करवाने के लिए हम एक यूज करते हैं डाटा टाइप। हमने कितनी डाटा टाइप पढ़ी है? 3, इंट, स्ट्रिंग और करैक्टर। एक चौथी है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स में वैल्यू शो करवाओ मैं, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू, के पॉइंट्स के बाद जितनी भी आगे एग्जिस्ट करती है ना वो सारी की सारी शो करवाओ। पाइथन के अंदर ये कोई डाटा टाइप नहीं है फ्लोटिंग, ठीक है, वो हर चीज को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग वैल्यू है ये आपकी किसके लिए यूज होती है? सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस के अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू यूज करते हो, ठीक है। तो कई बार ये हेल्पफुल होती हैं, कई बार हेल्पफुल नहीं होती हैं वैल्यूज। तो अब हमारे पास कौन सा रह गया? एक माइनस। प्रिंट, अगर किसी ने इसके ऊपर काम करना है जाके तो x minus y शिफ्ट 10, पहली कोई वैल्यू लिखवाए हुए हैं 6 के अलावा कोई लिखवाए आप? 9, 9 और 80, 18। क्या आंसर आया? उसने मल्टीप्लाई किया तो 162, उसने प्लस किया तो 67, डिवाइड किया तो 0.5 और माइनस किया तो -9, ठीक है। तो आपको जो है, अच्छा इसकी ना एक कंडीशन है, हम ना इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसकी आपको समझ आ गई है? इनपुट कैसे करना है और आउटपुट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या हुआ है? 11:40। अच्छा ये हम कर लेते हैं। तो अब ना हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अच्छा इधर तक अगर किसी का क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। मल्टीप्लाई का स्टेरिक, इसके स्टार्ट में ए यूज होता है लेकिन वो साइलेंट होता है। स्टेरिक, एस्टेरिक, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ना एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। अच्छा स्टेटमेंट क्या होती है? वो स्टेटमेंट ये होती है कि आपने उसके ऊपर काम करना है, मतलब फॉलो करना है, स्टेटमेंट उसको कहते हैं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट है इफ। इफ का इंग्लिश में, उर्दू में क्या मतलब है? अगर। एल्स, ये दोनों ना मतलब पेयर, एज अ पेयर यूज होता है, लेकिन कई बार इफ अलग भी यूज होता है। इफ का मतलब है कि अगर इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा है वो पूरा होता है तो इसके नीचे जो लिखा हुआ ना इसके ब्लॉक के अंदर वो रन हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इफ के अंदर लिख दूं ना अगर, तो इसके ऊपर जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखनी है। अच्छा अब कंडीशनल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जो है ना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आपके पास प्लस है ये एक ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है। ये आपके पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक, मतलब आप इससे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अरिथमेटिक इसको कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपके पास आते हैं कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
अब आपके पास कुछ आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये कौन से होते हैं? आपने ना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं 7, 8 में जाके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ठीक है। ये कौन सा साइन है? लेस देन। ये कौन सा साइन है? ये कौन सा साइन है? अच्छा, मैंने वहां पे भी तो इक्वल का साइन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये इक्वल का साइन करता क्या है? हाँ, इक्वल का साइन ये चेक करता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है। वहां पे वो ये कर रहा है? नहीं, वहां पे तो बिल्कुल ये नहीं कर रहा। तो वो वाले ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंगल इक्वल का मतलब है कि आप ये वाली साइड पे जो चीज है वो इस साइड के अंदर स्टोर करवा रहे हो, सिंगल इक्वल का, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर यूज करना है तो आपने डबल इक्वल यूज करना है। इसका मतलब है आप चेक कर रहे हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर मैं कहता हूं एक्स और वाई, एक्स इज लेस देन वाई। अब मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। अब मुझे हमने ये बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 इज लेस देन 2, ये हमारे पास हो गई ट्रू। अगर मैं यहां पे लिख दूं x इज ग्रेटर देन y, ये फॉल्स हो जाएगी। x इक्वल टू y, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह कंडीशनल ऑपरेटर यूज होते हैं जब आपने दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो, ठीक है। अब अगर मैं इफ में लिखता हूं कि अगर x की वैल्यू y के इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो प्लस करो, वरना प्लस नहीं करना। अगर दोनों इक्वल है तो क्या करे, x प्लस वाई। तो इसको मैं आपको ना इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ऐसे मैं क्या करता हूं, जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर है ना, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, यहां पे हम यूज करते हैं इफ x इज इक्वल टू y, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम ट्राई करते हैं। इसके आगे कॉलन लगता है, वो लगाना ना भूलिएगा, ये वाला, ठीक है, कॉलन, ठीक है। अच्छा, पहली वैल्यू हम इसको देते हैं 4, दूसरी वैल्यू 5। उसने मल्टीप्लिकेशन की है, दोबारा देखें, उसने मल्टीप्लिकेशन की है नीचे, नहीं की। इसका मतलब कि उसने चेक किया x की वैल्यू हमने क्या एंटर की थी, 4, x इज इक्वल टू 4 और y की 5। उसने यहां पे कंपेयर किया, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। उसने इफ का जो ब्लॉक है ना ये वाला, उसको कैंसिल कर दिया। उसने बोला ये मैं करूंगा ही नहीं, तो वो उसने बाकी 3 कर दिए, ठीक है। तो ऐसे वो चेक करता है इफ की कंडीशन के साथ। अगर मैं यहां पे उसको कहता हूं कि अच्छा, आपको पता है कि अगर डिवीजन के अंदर, अगर मैं डिवीजन के अंदर यहां पे y की वैल्यू 0 करूं तो क्या होगा? आपको पता है डिवीजन के अंदर नीचे 0 नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 0। उसने क्या एरर दिया है कि
जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे इफ की कंडीशन यूज कर सकता हूं डिवीजन के अंदर, क्या ये डिवीजन, इससे पहले मैं लिख देता हूं अगर y की वैल्यू जीरो हो जाती है तो डिवीजन नहीं करनी। क्या करना है, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाती है तो डिवीजन नहीं करनी। लगा सकता हूं ना इफ, यहां पे ये आपका मैं कैलकुलेटर बनवा रहा हूं ऐसा ऐसा, आपने दो एंटर किए, ये इफ का ये वाला जो इफ है ना, ये मैंने ऐसे लगाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो हर एक इंटीजर की हो जाती है, लेकिन डिवीजन नहीं होती। डिवीजन में अगर y जीरो हो जाए तो वो डिवीजन नहीं करेगा, वो नीचे उसने एरर दे दी है। अब उस एरर की वजह से बाकी भी सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाती है, अच्छा मैं इसको जीरो कोटेशन मार्क के अंदर क्यों लिख रहा हूं, आपको वो देखें हम। जब y की वैल्यू इस टाइम क्या है, इंटीजर टाइप, y की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने कन्वर्ट किया हुआ इंटीजर के अंदर, किया हुआ है ना। y की वैल्यू क्या है इस टाइम, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप अगर हम उसको करैक्टर के साथ कंपेयर करें तो वो कंपेयर कर देगा, अगर हम उसको किसी इंटीजर के साथ करें वो उसके साथ भी कर देगा, अगर हम उसको किसी स्ट्रिंग के साथ करें तो वो उसके साथ भी कर देगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इफ के अंदर सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे कंपेयर करूं जीरो के साथ, अगर y जो है जीरो हो जाए तो वो अभी इस टाइम डिवीजन करेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो डिवीजन कर देगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ना घर जाके कुछ करोगे इस पे कि नहीं करोगे, एक करना यही कुछ है जो मैंने करवाया यहाँ पे। आपने इफ नहीं करना, उससे पहले जो मैंने आपको करवाया ना इनपुट और आउटपुट, उस पर कुछ खेलना है। आपने कुछ चीजें इनपुट करवानी है, उसके बाद में भी अपना नाम आउटपुट करवा लो, नाम के साथ कोई चीज आउटपुट करवा लो। तो इसको आप लोग करोगे जाके, क्या करना है मैं आपको बता देता हूं।